एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 12 का टूरिज़्म जिसका यूनिट 6 पैकेज टूर कॉस्टिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट में बेसिकली आप समझेंगे कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट के कितने टाइप्स होते हैं और जो हमारी प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है और वो भी कितने टाइप्स की होती है। तो इन सारी डिटेल्स को आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 में। तो आज का यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करके अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम आज समझेंगे, डिस्कस करेंगे कॉस्ट का क्या मतलब होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट। Cost is defined as the total expenditure for acquiring the various components of service. Means जो हमारी जितने भी सर्विस होती है उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसका टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो होटल हो, रिजॉर्ट्स हो, एट्सेट्रा, ये जो भी सर्विसेज ली जाती हैं जिनसे इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसका टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर ही जो होता है कॉस्ट होता है। और मतलब कि जो हमारा जहाँ से हमारी सारी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, उस सर्विसेज को लेने के बदले जितना भी खर्च हमारा हो रहा है, जितना भी खर्च एक्सपेंडिचर हो रहा है वही हमारा कॉस्ट होता है। ठीक है, वो चाहे होटल, रिजॉर्ट और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ से हमें सर्विस मिल रही हो, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सर्विस। ओके, और क्या होता है कि पैकेज टूर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका टोटल कॉस्ट ही टूर कॉस्ट होता है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि कोई भी अगर पैकेज टूर है उसका जितना भी टोटल कॉस्ट, जितना भी खर्च आया है वही हमारा पैकेज टूर होता है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट। टाइप समझने से पहले हम जो कॉस्टिंग है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। तो जो हमारा मेथड होता है कैलकुलेट करने का कॉस्ट, वो लार्जली वेरी फ्रॉम वन टूर ऑपरेटिंग कंपनी टू अदर। इसमें क्या होता है, जो कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक कंपनी से दूसरे ऑपरेटर पर डिपेंड करता है। ये उसके बिजनेस स्ट्रैटेजी और कॉरपोरेट कंपनी पर डिपेंड करता है, कोर कॉम्पिटेंसी पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि जो हमारा जो एक कंपनी है और दूसरी कंपनी, उसका बिज़नेस स्ट्रैटेजी क्या है। अलग अलग कंपनीज तो उनके बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ भी अलग होती हैं। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब कोर्स को कंप्लीट करने की जो कॉम्पिटेंसी होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कॉस्टिंग है उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट वेरी करता है डिफरेंट कंपनी पे। जैसी कंपनी वैसा उसका कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? इट इज़ द टोटल रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ पैकेज टूर, ठीक है, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट इनकर एक्वायरिंग द सर्विसेज। पैकेज टूर के जितने भी सेल होता है, पैकेज टूर में जितना भी सेल हुआ उससे जो जनरेट रिवेन्यू होता है और इससे जनरेट रिवेन्यू होता है और ये सारी सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए जितना भी टोटल खर्च लगता है उसके बराबर भी होना चाहिए। मीन्स कि जो हमारा पैकेज टूर है उसमें जितने भी कॉस्ट आ रहा है सर्विसेज को लेने में जितना भी कॉस्ट लग रहा है वही जो हमारा होगा वही हमारा ब्रेक इवन होता है पॉइंट। उस पर ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, तो जो टोटल कॉस्ट है वो सर्विस के जितना भी इक्वल होना चाहिए। मीन्स जो टोटल खर्च की लागत आती है वो हमारे टोटल खर्च से इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये होता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो ये पैकेज टूर के सेल से जनरेट रिवेन्यू होता है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, और जो सर्विस को प्राप्त करने के लिए जितना भी टोटल लागत आ रहा है, खर्च आ रहा है, उसके बराबर होना चाहिए। इसे ही हम ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जो हमारा कॉस्ट है उसके कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है इसमें क्या होता है,
तो जो हमारा फर्स्ट जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये जो होता है प्रोडक्शन के अनुसार बदलती है। मींस जैसा प्रोडक्शन वैसे इसकी वैल्यू, ये वेरी करता है प्रोडक्शन पे। जैसा इसका प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर कम होएगी, ठीक है। और ये नंबर ऑफ पैक्स हमारे टूरिज़्म में पैक्स का यूज़ किया जाता है टूरिस्ट के लिए। मतलब 1 पैक्स, 2 पैक्स, 1 पैक्स मतलब 1 टूरिस्ट, 2 पैक्स मतलब 2 टूरिस्ट, ओके। तो ये जो है ये नंबर ऑफ़ पैक्स के अनुसार कॉस्ट चेंज होता है, जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। जितने अधिक पैक्स होंगे उतना अधिक चेंज प्राइस होगा, और जितने कम होंगे तो कम होगा प्राइस, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्शन पे और नंबर ऑफ़ पैक्स पे डिपेंड करता है वेरिएबल कॉस्ट, ओके। और जो नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? डू चेंज इन शॉर्ट रन, जो कि शॉर्ट रन में चेंज हो सकता है। और इसमें जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो द सेल ऑफ नंबर ऑफ पैकेज इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड सीजन। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है, ये अल्प अवधि में यानी शॉर्ट रन में भी चेंज हो सकता है। और ये चेंज जब होगा जब किसी सीज़न में पैकेज है उसकी बिक्री बढ़ जाए, या फिर ये घट कब सकता है जब किसी कोई भी सीज़न में पैकेज की बिक्री कम हो जाए, ओके। जैसे कि कोई जगह है जहाँ पे लोग सर्दियों में ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे गर्मियों में क्या होगा, उस पैकेज का सेल जो होना कम हो जाएगा और ऐसी सर्दियों में बढ़ जाएगा। तो इस मीन्स कि ये सीज़न के अनुसार पैकेज बढ़ना और घटना, तब हमारा ये वाला कॉस्ट चेंज होता है। अदरवाइज़ ये फिक्स्ड होता है, इसलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट। तो जो हमारा टूर कॉस्ट है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? उसके कंपोनेंट्स जैसे कि रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च करने में और प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगता है जो भी टाइम, जो भी समय, पैसे, वो भी हमारा कंपोनेंट्स होगा टूर कॉस्ट का। ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफ़र, ऑफ कोर्स ट्रैवल तो ट्रैवलिंग करेंगे ही, और ट्रैवल कर रहे हैं तो अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन के साथ साथ अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली साइट सीइंग करेंगे, साइट सीइंग के साथ एक्टिविटी भी करेंगे, और ट्रेनिंग भी। जो हमारे टूरिस्ट वगैरह होते हैं उनको जो गाइड करने के लिए ट्रेनर्स वगैरह होते हैं उनको ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। एंड मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन, कि अगर कोई न्यू पैकेज लॉन्च हुआ है तो उसके लिए मार्केटिंग करना है, न्यू पैकेज या पैकेज को मार्केट करना है, उसको सेल करना है, सेल को प्रमोट करना होता है ना। और प्रिंटिंग एंड पब्लिसिटी, जैसे पैम्पलेट्स वगैरह, ब्रोशर वगैरह प्रिंटिंग करवानी पड़ती है, पब्लिसिटी करवाना पड़ता है लोगों के बीच, है ना। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स कि अगर कोई कंपनी है जिसने लोन लेके कोई काम किया है, कोई बिजनेस खड़ा किया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी हमारे कंपोनेंट्स में ही आ जाता है टूर कॉस्ट के। और डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, मीन्स एसेट्स वो होते हैं जो किसी कंपनी में यूज़ किया जाता है कंपनी के यूज़ के लिए। जैसे अगर कोई कंपनी है वो लैपटॉप का यूज़ कर रही है या कंप्यूटर का यूज़ कर रही है अपने यूज़ के लिए, अपनी कंपनी के यूज़ के लिए, अपनी कंपनी के यूज़ के लिए, तो वो उसका एसेट्स होगा। और डेप्रिसिएशन क्या होगा, जब उस एसेट्स में कोई नुकसान हो जाए या उस एसेट्स के नुकसान की वजह से उसके पैसे खर्च हो रहे हों, तो वो होता है हमारा एसेट्स। या फिर कंप्यूटर टूट जाए गिर के, तो वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है ऑफ एसेट्स। तो आई होप कि आपको डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हमारा मिसलेनियस कॉस्ट, ये मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। मिसलेनियस कॉस्ट जैसे इधर उधर के खर्चे जो होते हैं, जैसे कि होटल में टिप्स दे दिया, एयरपोर्ट में एंटरिंग के टाइम, या फिर कोई साइट सीइंग करने जा रहे हो उसके लिए टिकट लग गई, तो ये सारे मिसलेनियस कॉस्ट होते हैं, ओके। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स होता है कि जैसे सैलरी, वेजेस वगैरह दे दी, है ना, तो वो होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। और टेक्निकल कॉस्ट इट मीन जैसा कि मैंने भी बताया था, सीपीयू में या वाईफाई में या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह दे दी, तो ये सारी क्या हो गई, टेक्निकल कॉस्ट हो जाते हैं। तो ये जो सारे कॉस्ट हैं जितने भी तरह के, वो हमारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं ऑफ टूर कॉस्ट। जो टूर का जो जितना भी कॉस्ट आ रहा है वो कॉस्ट आता कहाँ से, बनता कहाँ से है, तब जाके पैकेज का कॉस्ट निकलता है। तो उन सब ये सारी चीज़ें उसमें पैकेज टूर में इंक्लूड होती है। तो ये होते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एग्ज़ाम में अगर आप इनमें से किसी भी 5 को भी अगर डिफ़ाइन कर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने भी बताया, तो हम इनमें से किसी भी 5 को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा रिसर्च
and product development. The cost of development of a new package includes the process of planning and exploring new places of tourist interest. It means कि अगर टूरिस्ट के इंटरेस्ट का कोई न्यू प्लेस ढूंढ रहे हैं, कोई न्यू पैकेज बना रहे हैं, तो ये जो इस दौरान जितनी भी प्लानिंग वगैरह हो रही है, तो इस दौरान जितने भी खर्च आएंगे तो ये भी हमारे कॉस्ट में इंक्लूड होता है. और ऐसी ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफ़र, इट मीन्स जैसे कि होता है ना, कई बार टूरिस्ट को एयरपोर्ट से होटल लेके चले गए, होटल से एयरपोर्ट लेके आ गए और एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन ले गए, तो ये सारे जितने भी ट्रैवलिंग करने में कॉस्ट लगता है और ट्रांसफ़र करने में, तो इसी को हम ट्रांसफ़र डिपार्चर टैरिफ्स, तो यही सारे जो है कॉस्ट ये भी इंक्लूड होते हैं, तो इसी को हम ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफ़र कॉस्ट कहते हैं. तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अकोमोडेशन. द कॉस्ट ऑफ बुकिंग रूम्स, इट मीन्स कि जैसे कि अकोमोडेशन मीन्स रहने के वाली जगह, तो रहने के लिए क्या रूम्स बुक करेंगे, ऑब्वियसली रूम्स होटल वगैरह है ना, तो जो हमारे रूम बुक करने का जो खर्च होता है वो भी हमारे कॉस्ट में इंक्लूड होता है. तो ये भी क्या होता है, एक तरह का कंपोनेंट है हमारे टूर कॉस्ट का. और नेक्स्ट आ जाते हैं साइट सीन एंड एक्टिविटी. ऑफ कोर्स साइट सीइंग करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उसमें भी खर्च आएगा, तो ये भी क्या होते हैं हमारे कॉस्ट में ही आता है. साइट सीइंग एंड एक्टिविटी, द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी इज़ इक्वली डिवाइडेड अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ ग्रुप. और इसमें क्या होता है, एक्टिविटी के जितने भी कॉस्ट होते हैं वो मेंबर्स अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्रुप के सभी मेंबर्स में इक्वली डिवाइड होता है. ओके. और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे मैंने भी बताया था सैलरी और इंसेंटिव हो गया, और टेक्निकल में जैसे एक्विजिशन ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एट्सेट्रा, नई सॉफ्टवेयर लग गई, हार्डवेयर लग गई, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कॉस्ट में आ जाता है. और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने भी बताया कि अगर टूरिस्ट को जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं, जो हमारे गाइड्स होते हैं, उनको भी कई बारी ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए ट्रेनर्स को हायर किया जाता है इन हाउस ट्रेनिंग के लिए. और कई बारी क्या होता है, जो स्टाफ होते हैं, जो सीनियर मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उनको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है. तो इसमें जो खर्च आता है वो भी हमारे टूर कॉस्ट में ही इंक्लूडेड होता है. ओके. तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा. और हमारे नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी क्या होती है. प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी भी होती है, बेसिकली हमारे 3 प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होती है जो ओल्ड एज माना जाता है. फर्स्ट होता है कॉस्ट बेस्ड, सेकंड होता है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, और थर्ड होता है कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग. आगे की स्लाइड में हम इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से. और तो ये तो 3 जो हैं हमारे, ये होते हैं हमारे, इनको हम ओल्ड एज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बोली जाती है. और जो न्यू आए हैं वो है हमारे, न्यू मीन्स कि इनका अब ज़्यादा यूज़ होने लगा है, रैक रेट प्राइसिंग, सीजनल प्राइसिंग, लास्ट मिनट प्राइसिंग, पर पर्सन प्राइसिंग और पर यूनिट प्राइसिंग. इनको डिस्कस करने से पहले हम इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. रैक रेट प्राइसिंग क्या होता है कि जब किसी पैकेज में डिस्काउंट देने से पहले तक की जो प्राइस होता है वो हमारा होता है रैक रेट प्राइसिंग. और सीजनल प्राइसिंग, जैसे कि अगर कहीं पर सर्दियों में लोग ज़्यादा घूमते हैं तो उसका प्राइस उस टाइम ज़्यादा हो जाएगा और गर्मियों में कम हो जाएगा, तो उसको सीजनल प्राइसिंग कहते हैं. और लास्ट मिनट प्राइसिंग क्या होती है, जैसे कि कोई ऑफ़र निकला हुआ और वो ऑफ़र ख़त्म होने वाला है, 1-2 मिनट या कुछ समय बचा है, तो उस टाइम क्या होता है, लोग डिस्काउंट दे देते हैं या फिर पैसे ज़्यादा कर देते हैं. बेसिकली ज़्यादातर डिस्काउंट मिलता है, तो ये जो होता है इसको कहते हैं लास्ट मिनट प्राइसिंग. और पर पर्सन प्राइसिंग, जैसे कि पर पर्सन के अकॉर्डिंग प्राइसिंग कर देते हैं. और पर यूनिट प्राइसिंग कि 1 यूनिट के इतने प्राइस, 2 यूनिट के इतने प्राइस. ओके. तो ये थे हमारे प्राइसिंग की स्ट्रेटजी. और नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो मैंने भी बताया प्राइसिंग की स्ट्रेटजी, तो 3 हमारे मेन है. उसमें फर्स्ट होता है हमारा कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट के अनुसार प्राइसिंग करना. ओके. तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है, ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए किया जाता है. इसमें बेसिकली जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है. जो कॉस्ट बेस्ड होता है इसको ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें जो खर्च होता है हमारा उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को. ओके. और जो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होती है, competition based pricing, this pricing strategy takes step
of the prices of its competitors in order to tag the price of its own product. It means कि इसमें कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, ये कॉम्पिटिटर के अनुसार होता है। इसको बेसिकली अपने स्वयं के उत्पाद को होता है, इसमें क्या होता है उसके कॉस्ट को टैग किया जाता है, अपने जो खुद का प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट को टैग किया जाता है और इसका प्राइस जो है वो अपने कॉम्पिटिटर से को नज़र में रख के किया जाता है। अगर उसका कॉम्पिटिटर का प्राइस ज़्यादा है तो वो कम भी कर सकता है और कम है तो वो ज़्यादा भी कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक तरह का कॉम्पिटिशन होता है ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स इन ऑर्डर टू टैग द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट। अपने खुद के प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस टैग करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर के अनुसार उसके प्राइस को सेट किया जाता है, जो वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग। कंज्यूम करने के अनुसार जो हमारी प्राइसिंग है वो चेंज होएगी। मतलब अगर कोई ज़्यादा कंज्यूमर कर रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी और जो क्वांटिटी है वो अगर ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है तो उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कम किया जा रहा है तो उसको कम किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये अफोर्डेबिलिटी और क्वांटिटी को ध्यान में रख कर किया जाता है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली कस्टमर को टारगेट करने के लिए किया जाता है। इसमें कॉस्ट को जो कम भी किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है, टारगेट कस्टमर। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइसिंग दैट इज़ प्रीलिमिनरी सेट टू टारगेट कस्टमर बाय टेकिंग द अफोर्डेबिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ परचेज इनटू कंसिडरेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एवरीवन।